हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से समझाने का प्रयास करता हूँ, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आपका पहला प्रश्न सीरीज का आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था। अब देखें कि 1 से 8 कैसे बन रहा है, फिर 8 से 9 कैसे बन रहा है, फिर 9 से 64 कैसे बन रहा है, फिर 64 से 25 कैसे बन रहा है, फिर 25 से 216 कैसे बन रहा है। उसी प्रकार से मेरा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर बनेगा। आप सबसे पहले सोच रहे होगा अगर हम 1 में 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 8 से 9 बनाने के लिए क्या किया, 8 से 9 बनाने के लिए 8 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। फिर 9 से डायरेक्ट 64 कैसे कर दिया, तो यहाँ पे इस तरह का लॉजिक नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे किस तरह का लॉजिक बैठाया है, ये पहले 1 का स्क्वायर किया है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब मेरा 8 होता है, तो 8 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 9 बनाने के लिए क्या किया, 9 बनाने के लिए 3 का स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 64 बनाने के लिए क्या किया, 64 बनाने के लिए 4 का क्यूब किया है। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझिए ये क्या कर रहा है, पहले स्क्वायर कर रहा है, फिर क्यूब कर रहा है, फिर स्क्वायर कर रहा है, फिर क्यूब कर रहा है। तो उसी प्रकार से हम अगले बार क्या करेंगे, अगले बार स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 5 के बाद क्या करेंगे, 6 का हम क्यूब करेंगे क्योंकि स्क्वायर कर दिए। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 7 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 49 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 49 है, तो ऑप्शन सी में 49 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49। उम्मीद आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन मार्क है। आपको इस दोनों जगह पे बताना है कौन कौन सा नंबर आएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको क्या बोला था, आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 2 से 3 कैसे बन रहा है, फिर 3 से 5 कैसे बन रहा है, फिर 5 से 6 कैसे बन रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा सीरीज बैठाया है। तो चलिए बताइए 2 से 3 कैसे बन रहा है। अगर हम 2 में +1 करते हैं तो 3 बन जाता है। फिर 3 से 5 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 3 से 5 बनाने के लिए इसमें +2 कर रहा है तो 5 बन जा रहा है। फिर 5 से 6 बनाने के लिए क्या कर रहा है, 5 से 6 बनाने के लिए +1 कर रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +1 किया, फिर +2 किया, फिर +1 किया, मतलब कि पहले 1 किया प्लस, फिर 2 किया प्लस, फिर 1 किया प्लस। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर +2 करेंगे। तो बताइए अगर हम 6 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम 6 में +2 करते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8 होगा। और फिर 8 से 9 बनाने के लिए क्या किया है, 8 से 9 बनाने के लिए +1 किया है। ये सीरीज में चल रहा है, कैसे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, उसके बाद फिर 1 प्लस किया। तो फिर हम 9 के बाद क्या करेंगे, फिर हम 9 के बाद +2 करेंगे। तो अगर हम 9 में +2 करें तो क्या हो जाएगा, 9 में +2 करें तो 11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 हो जाएगा। फिर 11 में क्या करेगा, 11 में +1 करेगा। अगर 11 में +1 करे तो 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझे, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, इसी को सीरीज में चलाते गया। तो उसी प्रकार से इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा कौन कौन सा नंबर मिल गया, 8 और 11 मिल गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8 और 11 है, तो ऑप्शन सी में 8 और 11 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से आपको बताना है 4 - 5 × 6 भागा 8 + 2 का मान कितना होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है यदि प्लस का अर्थ भागा हो, और भागा का अर्थ माइनस हो, और माइनस का अर्थ गुना हो, तथा एक्स का अर्थ प्लस हो, तो इसका मान बताना है क्या होगा। वीडियो पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको बताना है 4 - 5 × 6 / 8 + 2 का वैल्यू कितना होगा। तो 4 - 5 लिखा है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो चलिए हम माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 5,
और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या रखने बोला है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो चलिए हम मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस रखते हैं, 5 + 6। उसके बाद डिवाइड की जगह पे क्या रखने बोला है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो चलिए हम डिवाइड की जगह पे माइनस रखते हैं, डिवाइड की जगह पे माइनस, उसके बाद 8। उसके बाद प्लस की जगह पे क्या रखने बोला है, प्लस की जगह पे मेरे को डिवाइड रखने बोला है। यहाँ पे बोला है ना फर्स्ट नंबर में प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो चलिए हम प्लस की जगह पे डिवाइड रख देते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा नंबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले डिवाइड देते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर ऐड करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए बताइए, अगर हम 8 को 2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 8 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, उसके बाद 6 है, उसके बाद प्लस है। डिवाइड के बाद हम फिर क्या करते हैं, डिवाइड के बाद हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 5 को गुना 4 से करें तो कितना हो जाएगा, 5 को गुना 4 से हम करेंगे तो 20 हो जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करते हैं। तो हम 20 में अगर 6 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 26। और उसके बाद 26 के बाद हम क्या करेंगे, 26 के बाद -4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 22। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 22 है, तो ऑप्शन बी में 22 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, आप सबसे पहले देखिए 4 से आखिर ये 12 कैसे बनाया है। आप सबसे पहले सोच रहे हो कि अगर हम 4 में 8 ऐड कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। तो अगर हम 5 में 8 जोड़ते हैं तो 13 होना चाहिए, लेकिन 13 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ये 4 से 12 बनाने के लिए क्या किया है, 4 से 12 बनाने के लिए 4 में 1 माइनस करके उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर हम 4 में 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 तिया 12 होता है, और 12 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार हम 5 के साथ क्या करेंगे, 5 में पहले हम 1 माइनस कर देंगे, उसके बाद उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 में 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 4, और फिर हम 5 से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 का कितना होता है, 500 का 20 होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20 है, तो ऑप्शन बी में 20 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। जिस प्रकार 45 को 1625 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 95 को क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। वैसे भी मैं पिछली वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप एक बार सोच के देखिए, आखिर ये 45 से 1625 कैसे बनाया होगा। तो 45 में क्या किया है कि 1625 हो गया है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 1625 हो गया। यानी कि आप समझे यहाँ पे क्या किया, 4 का स्क्वायर लिखा, फिर 5 का स्क्वायर लिखे, दोनों को साथ में लिख दिया है, तो 1625 हो गया। तो उसी प्रकार हम 95 का क्या करेंगे, पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर करके दोनों को साथ में लिख देंगे। तो बताइए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 8125 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 8125 है, तो ऑप्शन ए में 8125 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8125। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, जाके याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न भी आपका एनालॉजी से है। ये वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है जिस प्रकार कड़ी मेहनत उसी तरह सफलता से संबंधित है जैसे अपराध से संबंधित है। मतलब कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो अपराध करने से क्या मिलती है। ऑप्शन है सोसाइटी, पुलिस, पुरस्कार या फिर सजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सजा। कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो अपराध करने से क्या मिलेगी, अपराध करने से सजा मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर ये 12 से 12 कैसे बनाया है, फिर 12 से 24 कैसे बनाया है, और 24 से 72 कैसे बनाया है, और 72 से 288 कैसे बनाया है। तो चलिए बताइए आखिर ये 12 से 12 कैसे बनाया होगा। अगर हम 12 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा, और वहीं 12 लिखा हुआ है, 12 में 1 मल्टीप्लाई करके 12 लिखा है। उसी प्रकार 12 से 24 बनाने के लिए क्या किया है, 12 से 24 बनाने के लिए 12 से 24 बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 2 किया है। तो अगर हम 12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा।
यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है तो 24 हो गया है। फिर 24 से 72 बनाने के लिए क्या किया है? फिर 24 से 72 बनाने के लिए क्या किया है? 24 से 72 बनाने के लिए 3 से गुना किया है। मतलब 24 में हम 3 गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, इसमें 3 गुना किया है तो 72 हो गया है। मतलब आप समझे, पहले 1 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया। तो फिर ये 72 से 288 बनाने के लिए क्या किया होगा? सोच के देखिए एक बार, 72 से 288 बनाने के लिए क्या किया होगा? 72 से 288 बनाने के लिए 4 से गुना किया होगा। अगर हम 72 में 4 गुना कर देते हैं तो 288 होगा। हाँ, अगर हम 72 में 4 गुना कर देते हैं तो 288 होता है, और 288 यहाँ लिखा हुआ है। तो फिर हम 288 से अगला नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? 288 से हम अगला नंबर बनाने के लिए 4 में 1 बढ़ा के यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 288 में 5 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 288 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 1440 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1440 है? तो ऑप्शन बी में 1440 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1440। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 1440। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका एनालॉजी का, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। यह नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। नीचे 4 को ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन के मुताबिक जिस प्रकार 9 का संबंध 162 से है, उसी प्रकार 13 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे किससे होगा, आपको बताना है सॉल्व करके। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप देखें कि ये 9 से 162 कैसे बन रहा है, उसी प्रकार से मेरा 13 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर बनेगा। तो 9 में हम ऐसा क्या करें कि ये 162 बन जाए। तो अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 9 का स्क्वायर मेरा 81 होता है। फिर 162 बनाने के लिए क्या किया होगा? 162 बनाने के लिए 2 गुना कर दिया होगा। 81 दूना कितना होता है? 81 दूना 162 होता है। तो 162 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप समझिए क्या किया, पहले उसका स्क्वायर किया, फिर 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, पहले हम 13 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो मेरा आएगा नंबर उसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम। तो बताइए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169 होता है। फिर क्या करेंगे हम 169 में 2 गुना कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? 169 में अगर हम 2 गुना कर दे तो, अगर हम 169 में 2 गुना कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 338। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 338 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 338 है, तो ऑप्शन डी में 338 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 338। उम्मीद आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।